बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको रिजल्ट इंक्वायरी के बारे में बताऊंगा। अब रिजल्ट इंक्वायरी में हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, तो देखें स्क्रीन पे हमारे पास एक फर्स्ट टेबल शो हो रहा है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म रिजल्ट यहाँ पर हमने स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है कि इनका जो रिकॉर्ड है ये फर्स्ट टर्म का रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स के रिमार्क्स मौजूद हैं पेपर वाइज। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक टेबल एक और बना हुआ है सेकेंड टेबल, जिसमें हमारे पास सेकंड टर्म का जो रिजल्ट बना हुआ है कि सेकंड टर्म में जो स्टूडेंट के रिमार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म वाइज रिजल्ट चेक करेंगे कि हम किस तरीके से रिजल्ट वाइज टर्म चेक कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में रिमार्क्स कितने थे और सेकंड टर्म में रिमार्क्स कितने थे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसमें हम टर्म रिजल्ट, यहाँ पर हम टर्म रिजल्ट की वैल्यू चेक करेंगे कि हमारे पास किस टर्म का रिजल्ट देखना है आपको, और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का देखना है आपको, और स्टूडेंट नेम यानी आपको किस स्टूडेंट्स का देखना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ कि अपने सब्जेक्ट और टर्म वाइज स्टूडेंट्स वाइज नेम को लिस्टिंग में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि मुझे यहाँ पर लिखना ना पड़े, मैं सिर्फ इसको लिस्टिंग पे यूज करूँ। स्टूडेंट नेम वाले सेल्स पे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और डाटा में चले जाएं। यहाँ से आप डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ से आप चेंज करेंगे लिस्ट में, और लिस्ट के बाद आपने सोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से, ओके कर देंगे यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर आपके पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से सब्जेक्ट में भी आप यही काम करेंगे, सिलेक्ट करके आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से आप चेंज करेंगे लिस्ट में, और लिस्ट में चेंज करने के बाद सोर्स में जाएंगे और यहाँ से अब आप सिलेक्ट कर लेंगे तमाम पेपर्स की हेडिंग्स जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी अब आपके पास लिस्टिंग बन चुकी है। अब आ जाएंगे हम नीचे लास्ट वाले सेल के ऊपर और यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला कुछ हम इस तरीके से कंडीशनली बनाएंगे। फॉर्मूला इक्वल लगाएंगे और सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर वीलुकअप। वीलुकअप फॉर्मूला यूज करने के बाद मैं यहाँ यूज करूंगा लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मेरा स्टूडेंट नेम क्या होना चाहिए। उसके बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा चूज फॉर्मूला। चूज फॉर्मूला हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए यानी कि टर्म वाइज के लिए, कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म का अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर सेकंड टर्म का देखना है तो आप सेकंड नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर टर्म रिजल्ट के नीचे वाले सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एरे। एरे में हमारे पास यानी जो वैल्यू 1 शो कर रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर अपने टर्म 1 का पूरा रिकॉर्ड, स्टूडेंट नेम से सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ तक, कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद इसके बाद अब मुझसे पूछ रहा है कि वैल्यू नंबर 2। अब वैल्यू 2 के अंदर मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंड टर्म का जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट के नेम से लेकर कंप्लीट मैं टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर अब मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा और अब यहाँ राइट करूंगा फॉर्मूला मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर वो मेरे पास होगा जो मेरा सब्जेक्ट नेम होगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब मेरा जो लुकअप एरे है वो लुकअप एरे के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा अपने सब्जेक्ट नेम वाली हेडिंग्स को, यानी कि जो मेरी स्टूडेंट नेम वाली हेडिंग्स है आप रिजल्ट 1 में से भी ले सकते हैं और सेकंड टर्म से भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉमा लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, अगेन कॉमा लगा के 0 और अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा फाइनली। अब यहाँ मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पर इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास आंसर अभी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ताहा, और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैथ। और किस टर्म का आपको रिजल्ट है, फर्स्ट टर्म का देखना है या सेकंड टर्म का। अगर आपको फर्स्ट टर्म का देखना है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब देखिए मैथ ताहा के मैथ के रिमार्क्स यानी फर्स्ट टर्म का रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं। तो ये ताहा के अगर हम मैथ के रिमार्क्स देखते हैं कितने आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ नंबर 2, तो देखिए यहाँ पर ताहा के मैथ के रिमार्क्स कितने आ रहे हैं, 50। तो हम सेकंड टर्म में जाएंगे यहाँ पर, तो ताहा के मैथ के रिमार्क्स कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 50 बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे हम यहाँ से चेंज करते हैं फिजिक्स, और स्टूडेंट नेम हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं नोमान। अब नोमान के फिजिक्स के रिमार्क्स कितने हैं, लेकिन हम सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, 91।
अब देखें नुमान वाले हम सेल्स में आते हैं और यहाँ देखें फिजिक्स का आपका कॉलम ये रहा, तो इसका मतलब इसके सेकंड टर्म में रिमार्क्स 91 आ रहे हैं। अगर हम यहाँ राइट करते हैं 1 तो ये हमें दिखाएगा फर्स्ट टर्म के रिमार्क्स। तो अगर हम यहाँ नीचे आते हैं नुमान और नुमान के फिजिक्स वाले सेल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स में रिमार्क्स कितने आ रहे हैं 25। तो इस तरीके से हम अपनी रिजल्ट इंक्वायरी मालूम कर सकते हैं। अब वो फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, फोर्थ टर्म, जितने भी आप टर्म कंडीशंस अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आप टर्म वाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल टेक्निक थी हम कैसे ये रिजल्ट इंक्वायरी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। शुक्रिया।